कैथल नगर वासियों को ये एक बहुत ही जानकर खुशी होगी कि हर वर्ष की तरह लगातार 17वीं बार जो है साईं बाबा का एक सप्ताह तक लगातार जो है ये बाबा का नाम चलता है, बाबा की कथा होती है। बाबा का साईं जो है उसकी कथा के साथ साथ साईं का पूरा वर्णन और उनका साईं का गुणगान होता है। उससे पहले यानी 24 तारीख से पहले जो है एक सप्ताह सैकड़ों पुरुष व महिलाएं इस साईं मंदिर के हॉल में बैठकर साईं बाबा का साईं चरित्र जो है उसका सुबह से लेकर रात तक जो है वो पाठ करते हैं। और कई लोग जो है 2-2 बार 3-3 बार पाठ पढ़ते हैं, पूरा साईं चरित्र पढ़ते हैं। और 24 तारीख को जो है इस साईं चित्र का समापन होने के बाद सुबह जो है 7 बजे 24 को बाबा का जो है अभिषेक होगा, पूरा विधिवत रूप से बाबा का स्नान होगा और बाबा को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और पूरा पूजा पाठ होगा। हमारे साईं मंदिर के मुख्य पुजारी जो है विकास लेखवार जी, वो बड़े एक विद्वान ब्राह्मण हैं। उनके मंत्रों से उच्चारण से जो है साईं बाबा का एक जो है ये पूजा अर्चना की जाएगी। और 24 तारीख को सुबह जो है ये पूजा अर्चना करने के पश्चात 31 तारीख तक 24 से 31 तक पूरा एक सप्ताह सारा शहर जो है साईं बाबा का गुणगान करेगा। और 3 बजे दोपहर के बाद 3 बजे साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा कैथल के इस साईं मंदिर से, भव्य साईं मंदिर से शुरू होगी, जो कि यहाँ पुराना अस्पताल से होती हुई हिंद सिनेमा से जो है क्वालिटी चौक, जिसे गुरु खंडा चौक जो है वहाँ से पूरा पार्क रोड पे होती हुई पेवा चौक आएगी। और पेवा चौक से जो है वो पुराना बस अड्डा और उसके बाद स्टेट बैंक रोड होती हुई इंदिरा गांधी कॉलेज से वापसी जो है साईं मंदिर को जो यात्रा आएगी। बड़ी धूमधाम से यात्रा निकाली जा रही है। शहर में साईं भक्तों में बड़ा जोश है। जितने साईं भक्त साथी यहाँ बैठे हैं सारे दिन रात जो है मेहनत से लगे हुए हैं किस तरह इस साईं बाबा के इस समारोह को हम धूमधाम से एक मेले के रूप में और एक त्योहार के रूप में मनाएं। तो ये 24 को जब ये यात्रा निकाली जाएगी तो ये बड़ी भव्य शोभा यात्रा होगी। इसके अंदर बाबा के स्वरूप जो है वो एक गाड़ी के ऊपर होंगे, बाबा की झोपड़ी होगी, बाबा खुद जो है वो एक खिचड़ी बनाते हुए दिखाएंगे और लोगों को, शहरवासियों को बांटेंगे। इसके साथ साथ आगे बैंड ढोल नगारों के साथ जो है पूरा सैकड़ों पुरुष व महिलाएं साईं भगत जो है वो पीले पटके डालकर जो है बाबा की इस यात्रा में शामिल होंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। और उसके बाद जो है ये साईं कथा का जो है शुरुआत हो जाएगी। 25 तारीख रोज़ शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 30 तारीख तक 25 से 30 तारीख तक पंडित विकास लेखवार जी, जो कि मुख्य पुजारी हैं साईं मंदिर के, वो बड़े विद्वान हैं। उनकी बहुत बड़े बड़े शहरों में, पंजाब के बड़े बड़े शहरों में उनकी भागवत होती है, कथाएं करते हैं। वो साईं बाबा का गुणगान करेंगे, बाबा की कथा का बताएंगे, साईं चरित्र का पूरा वर्णन करेंगे। और उसके बाद 31 तारीख को जो है वो एक साईं संध्या होगी। उसमें एक साईं बाबा के बहुत बड़े गायक हैं डॉक्टर भनोट, वो अम्बाला से वो आएंगे और साईं बाबा का जो है रात तक जो है नए साल का आगमन का स्वागत करेंगे गीतों के साथ, साईं बाबा के गीतों के साथ साथ। इसके साथ साथ हमारा 24 से लेकर और 31 तारीख तक रोज़ रात को साईं बाबा का भंडारा, बाबा की रसोई से जो भोजन बनेगा वो जो है हर श्रद्धालु तक जो है वो उनके मुख में जाएगा। सबसे अपील भी करेंगे शहरवासियों से कि वो खूब कथा में भी आएँ, बाबा का भोग भी खाएं। और जो है इसके साथ साथ जब जो लोग साईं संध्या के अंदर आएंगे वो उनको जो है बाबा के निशानी देने के लिए लकी ड्रा भी निकाले जाएंगे हर रोज़ 7 दिन तक। और हर रोज़ 9 लकी ड्रा, जिनमें 3 बाबा के वस्त्र, 3 बाबा के चित्र और 3 बाबा की साईं चरित्र पुस्तक जो है ये 9 दिए जाएंगे। और वह 63 यानी 7 दिन तक 9 जो है पुरस्कार लेके 63 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा बाबा के वस्त्रों से, बाबा की मूर्ति इससे फोटो से और बाबा के साईं चरित्र से। तो इस प्रकार इस शहर में जो है ये 17वां जो साईं बाबा का समागम है, बाबा का एक बहुत बड़ा एक आयोजन है। ये हर साल की तरह आप लोगों के सहयोग से, साईं भक्तों के सहयोग से, पूरे शहर जनता
के वासियों के सहयोग से यह पूरी तरह से बाबा की कृपा से सफल होगा। पूरा शहर जो है तन मन धन से बाबा की सेवा कर रहा है और आप देख रहे होंगे कि सारा बंदर जो है बड़ा भव्य रूप हो गया है। बाबा का दरबार है वो बिल्कुल गोल्डन बन गया है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ण मंदिर दिख रहा हो। इसके साथ साथ अंदर जो द्वारका माई चावड़ी और बाबा की धूनी वो आधुनिक रूप से जो है बनाई गई है। आप देखेंगे जो कि लोग बड़ी दूर दूर से देखने आ रहे हैं कि किस तरह से धूनी जो है वो बनाई गई है और बाबा का जो है द्वारका माई और चावड़ी को बनाया गया है और बाबा के दरबार को भी जो है एक अनमोल पत्थर से जो है वो रख के सजाया गया। और इसके साथ साथ बाबा के जहाँ बाबा विराजमान हैं या बाबा रात को द्वारका माई में सोते हैं वहाँ भी भक्तों ने जो है एसी की व्यवस्था की हुई है, एसी लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार ये लोगों की भावना है, लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहे, सब लोग जो है हम तो सेवादार हैं, सभी सेवादार हैं। यहाँ कोई प्रधान कोई वो नहीं है, सब एक बाबा के जो है एक सेवक हैं, बाबा की सेवा करते हैं। और इस प्रकार जो है मेरे से पहले जो है 15 साल से इस मंदिर की पूरा निर्माण से लेकर सेवा करते आए हैं मेरे भाई, छोटे भाई मुकेश चावला जी। इन्होंने जो है बहुत लंबे समय तक बाबा की दिन रात सेवा की है और सब साथियों के सहयोग को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर सारे साथी एकजुट होकर बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक जो है तक ये बात पहुंचाएं कि बाबा की कथा में आएं, बाबा का गुणगान करें और बाबा की रसोई का जो प्रसाद है वो जरूर ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। मैं अपने साथी अपने भाई मुकेश जी से कहूँगा कि वो भी बताएं कि किस तरह जो है हम आपको एक सच ये भी बता दें कि हर साल सिर्फ कोरोना के 2 साल छोड़ के हर साल जो है पिछले कई सालों से साईं बाबा के जो भगत हैं लगभग 200 से ऊपर वो जून के महीने में शिरडी जाते हैं और वहाँ एक पूरा कैथल का एक बहुत बड़ी पालकी निकल जाती है साईं शिरडी में और बाबा का गुणगान किया जाता है, वहाँ भंडारे लगाए जाते हैं। तो ट्रेन के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कैथल पूरा शिरडी जा रहा हो। तो मैं आप लोगों से भी पूरा कहूँगा कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ हमारे इस यज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। मैं चावला जी से अपील करूँगा कि वो भी सच शब्द कहें। जय साईं राम। शिरडी साईं शरणम धाम संस्था द्वारा आज से 16 साल पहले श्री साईं बाबा जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। उस उपलक्ष्य में हर वर्ष 24 दिसंबर को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें पिछले 2-3 वर्षों से कोविड की वजह से आयोजन को कुछ सीमित दायरे में किया गया। उसी उपलक्ष्य में इस वर्ष 24 दिसंबर को सुबह मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम शुरू होंगे, जिससे पहले हर वर्ष की भांति साप्ताहिक एक साईं चरित्र पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भगत साईं चरित्र पाठ पढ़ते हैं व उसकी संपूर्ण आहुति 24 दिसंबर को की जाती है। 24 दिसंबर को सुबह महाभिषेक स्नान व पूजा व उसके बाद इस वर्ष एक बड़ी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शाम को वापस मंदिर में पहुंचेगी। व इसी उपलक्ष्य में 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शाम को साढ़े 6 से 8 मंदिर में साईं अमृत कथा का आयोजन किया गया है, जिसे आचार्य विकास लेखवार जी अपने मुख से शब्दों से वर्णन करेंगे। वह 31 दिसंबर को नव वर्ष 2023 की उपलक्ष्य में 31 दिसंबर रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक साईं भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य गायक डॉक्टर वीरेंद्र बनोट अंबाला से आएंगे। वह उसके बाद प्रसाद भी डेली व्यवस्था यहाँ की गई है। और शिरडी साईं शरणम दास संस्था एक साईं परिवार है, जिसमें सभी भगत सभी सेवादार मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं और इसमें शहर के सभी सेवादारों का सभी भक्तों का एक मुख्य रूप से सेवा का कार्य किया जाता है। आपको एक बात मैं भूल गया था कि आपको ये बताएं कि इस मंदिर का जो है निर्माण हुआ तो इसमें बाबा ने अपनी उपस्थिति किस तरह दर्ज करवाई कि मैं कैथल में भी आ गया हूँ, यानी ये मिनी शिरडी बन गया है। तो ये ऐसा है कि जब बाबा का 15 साल पहले जब बाबा की जो 16 साल पहले बाबा की जो मूर्ति है उसका स्थापना की गई, तो उस समय बाबा की आंखों पर जो है एक पट्टी थी
पट्टी थी तो वहाँ 7 दिन तक जब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण जो राजस्थान से आए थे उन्होंने पूजा की, तो उन्होंने जब आखिरी दिन जो है बाबा का अभिषेक कराकर, बाबा को स्नान करवाकर, तो हम लोगों ने कहा कि बाबा की पट्टी नहीं खोली आपने? उन्होंने कहा नहीं, पट्टी ऐसे नहीं खोलनी। तो उन्होंने एक शीशा मंगवाया, शीशा मंगवा के बाबा के मुख के आगे रखा और पट्टी खोली तो कड़क करके उसके ऊपर 2 आंखें बन गई। वो साईं का जो शीशा है, चमत्कारी शीशा, वो आज हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये तो जब मंदिर निर्माण हुआ तब हुआ करिश्मा। इस बार हमने जब ये ऊपर द्वारका माई चावड़ी और धूनी का जो है उद्घाटन किया, 7 दिन तक पूजा चली, तो 8वें दिन जैसे ही हमारे विद्वान ब्राह्मण मुख्य पुजारी पंडित विकास लेखवाल जी जो है वो पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो हवन के अंदर जो अग्नि से जो है बाबा ऐसे करके जो है एक चित्र जो है, जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ, आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो इससे लगता है कि बाबा की उपस्थिति यहाँ है और लोग मानते हैं कि, लोग कहते हैं कि सच्चे दिल से जो लोग बाबा को मानते हैं वो कहते हैं कि हम इस दरबार में जो आते हैं, जो हम मन की मुरादें मांगते हैं वो बाबा हमारी पूरे करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबके परिवारों में साईं बाबा की कृपा बरसती रहे और आपको सुख समृद्धि दे। ओम साईं राम। ओम साईं।